वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सो स्टूडेंट्स, वी आर बैक टू आवर environmental studies class of 4th. Hope you all are well at home and following the social distancing rule and maintaining the hygiene, and try to learn every day something new. Okay, this learning will improve your knowledge and it is beneficial for you. Student, in my previous video we were discussing about our chapter 7 animal around us, मतलब हमारे चारों तरफ जो भी एनिमल्स है उनके बारे में। ओके, तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द इंट्रोडक्शन। एनिमल्स ग्रुप्स है ना, हमने देखा था कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं ना, किस तरह ग्रुप्स में रहते हैं। टुडे वी विल सी एनिमल बिहेवियर्स। ओके, so let's start our chapter. Open the page number 34. Let's start reading with me. First we will see this knows this, that migratory birds that fly a long distance generally fly in a V formation. This reduces air resistance, allowing the birds to conserve energy. As one bird tries to, it drops to the back of the formation and another bird take its place. It means जो migratory birds होते हैं, जो birds एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं, कई बार वो खाने की तलाश में, और कई बार जो है अंडे देने के लिए, ले एग्स के लिए, तभी क्या होता है वो वी फॉर्मेशन में, आई शो द पिक्चर, इस तरीके से वी फॉर्मेशन बनाते हैं, है ना, इस तरीके से। और ये इस तरीके से ये जो एयर में जो, इससे क्या होता है कि ये जो वी फॉर्मेशन बनाते हैं, तो जो आसमान में ना, स्काई में जो हवा होती है ना, एयर होता है उसका, जैसे कि हर एयर जो एयर होता है वो ब्लो मतलब मूव करती है एक डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए कोई एयर ईस्ट की तरफ जा रही है और बर्ड्स को वेस्ट की तरफ जाना है, तो ऑब्वियसली वो उसे रोकेगी, उसके रास्ते का बाधा बनेगी, है ना, एयर। क्योंकि काफ़ी, जब आपने खुद देखा है, जब बहुत विंडी होता है तो वो कई बार आपको भी मूव करने की कोशिश करता है, सेम वे। तो वो इस तरीके से वी शेप बनाते हैं अपने एनर्जी को सेव करने के लिए, कंजर्व करके, मतलब सेव करना उसको बोलते हैं, सुरक्षित करती है एनर्जी को, ताकि वो ज़्यादा दूर तक जा सके। और इस तरह देखेंगे, अगर कोई बर्ड ऐसा होता है कि पीछे से उसे कहीं और जाना है, मतलब ये वी शेप फॉर्म नहीं करना है, कहीं और जाना है, कोई वी, जैसे ये उड़ के वापस दूसरी तरफ जा रहा है, तो उसकी जगह पे दूसरा बर्ड आके यहाँ पे उसका प्लेस ले लेता है, और इस तरीके से ये वी शेप कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पॉइंट। एनिमल बिहेवियर मतलब उनका, एनिमल्स का क्या बिहेवियर होता है, उसका कैसा बर्ताव करते हैं। शाई एनिमल्स मतलब जो शर्मीले होते हैं। लेट्स सी फर्स्ट वन, शाई एनिमल। थ्रो सम राइस और ब्रेड क्रम्स इन द ओपन, यू विल सी दैट बर्ड्स, स्क्वेल्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स कम टू ईट, है ना। अगर आप जैसे ट्राई करके देखेंगे, कहीं आप छत पे जाके आप राइस या ब्रेड के क्रम्स, है ना, वो छोड़ आप रख दीजिए, तो देखेंगे कि बर्ड्स और स्क्रूल्स मतलब गिलहरी वहाँ पे आती है ना, स्मॉल एनिमल्स कम टू, और वो खाने के लिए आते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू विल नोटिस दैट ऑल birds and animals that are nearby do not come near the food व्हेन यू आर अराउंड। इट मीन्स कि जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं, जो फूड खाने के लिए, वो जो रोटी का टुकड़ा है या राइस है वो खाने आते हैं, वो तब तक नहीं आते हैं जब तक आप है वहाँ पे। जो आप जितना भी आपने देखा है घर के पास, कभी स्क्रोल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, तो आपके आसपास जो भी बर्ड्स हैं, लेकिन जब आप होते हैं तब वो उसके पास नहीं आएंगे, लेकिन जब वो कोई नहीं होता है तो वो तुरंत वो आके वो खाते हैं। तो लेट्स सी, दीज एनिमल्स आर शाई, है ना, क्योंकि ये शाई होते हैं। दे पैक द फूड ओनली व्हेन नो वन इज़ अराउंड, है ना, मतलब वो आते हैं खाने के लिए। आपके आसपास जितने भी एनिमल्स, ज़्यादातर बर्ड्स और ये गिलहरी, स्क्रोल, है ना, वो खाने आते हैं, लेकिन अगर आप होते हैं तो वो नहीं आते, क्योंकि वो शाई होते हैं, शर्मीले होते हैं। लेकिन जब कोई नहीं होता है, नो वन इज़ अराउंड, तो इमीजिएटली वो आके उसे पैक, मतलब अपनी चोंच से खाना स्टार्ट करते हैं। ओके, उठा के खाना स्टार्ट करते हैं। Some wild animals like deer, bears, monkeys and wild horses also shy by nature, मतलब कुछ जो wild animals भी होते हैं वो भी
शाई होते हैं, जैसे मंकीज़, बियर, डियर्स, है ना। वाइल्ड हॉर्सेस ऑल्सो शाई बाई नेचर, उनके नेचर से वो शर्मीले होते हैं। दे रन अवे व्हेन दे हियर अनयूजुअल साउंड्स और सी ह्यूमंस, वो भाग जाते हैं। कभी भी आपने कभी जंगल सफारी में कभी गए होंगे आप, या देखेंगे कि अगर कोई ऐसे जैसे कोई आवाज़ आई, जैसे कोई ह्यूमंस है, मतलब इंसान कहीं पे है, गाड़ी की आवाज़ की कोई आ रहा है, तो वो सब साउंड सुन के वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये देखा आपने कि ये आपका शाई नेचर था एनिमल्स का, बर्ड्स का, है ना। कुछ का जो शाई नेचर होता है। लेकिन अब हम देखते हैं फ्रेंडली एनिमल्स। ओके, सम एनिमल्स आर फ्रेंडली बाय नेचर, इफ़ यू गिव देम फूड दे विल इमीजिएटली कम फॉरवर्ड टू ईट इट। पिजन्स, काउस, डॉग्स जनरली फ्रेंडली बाय नेचर, है ना। जैसे आपने फ्रेंडली देखा है कि कुछ जानवर जो होते हैं काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। अगर आप उनको कुछ खाना देंगे तो वो तुरंत आ जाते हैं और आपके पास से खाने लगते हैं। जैसे एक आपने देखा ही ऑब्वियसली, अब घर पे आप रोटी देते हैं तो डॉग्स होते हैं वो आपके स्ट्रीट डॉग्स, वो इमीडिएटली खाने आते हैं। काउस भी, गायें भी आ जाती हैं खाने के लिए। पिजन्स आपने देखा है, पिजन्स को दाना देख रहे हैं यहाँ पे। आई शो वन मोर पिक्चर कि पिजन्स को भी आप अगर दाना देंगे कुछ भी खाने के लिए, ये देखिए इस तरीके से, तो वो जाते, वो डर नहीं रहे। देखिए ह्यूमंस खड़े हैं यहाँ पे, लोग हैं यहाँ पे, लेकिन वो डर नहीं रहे और वो फ्रेंडली है, इसलिए वो खाने के लिए वो आ रहे हैं, है ना। फ्रॉम एनिमल्स लाइक, फ्रॉम एनिमल्स लाइक, है ना, ये जो फार्म एनिमल्स है ये भी फ्रेंडली होते हैं। फ्रॉम एनिमल्स लाइक पिग्स, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे फार्म एनिमल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे फार्म एनिमल्स हैं। इसमें यहाँ पे आपको काऊ, बफेलोज, है ना, हॉर्सेस हैं, शीप्स हैं, कैट हैं, ये हैन दिख रहे हैं आपको, है ना, यहाँ पे गोट है। इस तरीके से पिग्स भी होते हैं, इस तरह के फार्म एनिमल्स दिस फार्म, है ना। तो फार्म एनिमल्स लाइक पिग्स, गोट्स, हैंस एंड डक्स आर ऑल्सो फ्रेंडली एनिमल्स, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल, इसलिए वो हम डरते नहीं हैं। ये सारे जो डक्स हैं, पिग्स है, गोट्स हैं, हैंस हैं, ये और फ्रेंडली होते हैं, इसलिए फॉर्म में एक साथ इकट्ठे इंसानों के साथ रह जाते हैं, क्योंकि उनकी टेक केयर ह्यूमन से इंसान ही करते हैं, वो लोगों से डरते नहीं हैं। दे मूव अराउंड द फार्म फ्रीली, है ना, वो मूव करते हैं फार्म में इधर उधर आराम से फ्रीली, उन्हें कोई डर नहीं होता है। उनको पता है, वो कई बार आपने देखा है कि कई डॉग्स जो आपको जानने लगते हैं वो कितना प्यार करते हैं। कई काउस भी आपको, अगर वो आपको जानते हैं, आप उनकी टेक केयर करते हैं, उन्हें खाना देते हैं, तो वो आपको देखते ही आपसे लिपट पड़ते हैं, आपको चाटने लगते हैं ना, लिक करते हैं, इस तरह से दिखते हैं कितने फ्रेंडली कहते हैं। और एक जो सी क्रीचर्स है ये डॉल्फिन, जो डॉल्फिन भी होती है वो बहुत, कई वाटर शोज़ होते हैं, कहीं भी आप वाटर पार्क जाते हैं तो वहाँ देखेंगे कि वाटर शोज़ होते हैं कि डॉल्फिन पेंटिंग भी करते हैं। कई बार इतना ट्रेन किया जाता है, वो ह्यूमन से इतने अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंड, बहुत फ्रेंडली होते हैं ये, है ना। तो हमने देखा कि हमने एनिमल्स का शाई बिहेवियर, जो लोगों को देख के भाग जाते हैं अकेले में, जब वो कोई नहीं रहता है तो वो आके कुछ खाते हैं, है ना। इस तरीके से जंगल में भी कुछ ऐसे ही होते हैं जो साउंड्स देख के, स्ट्रेंज साउंड होता है तो वो चले जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जैसे पीजेंट हो गया, डॉग, कैट, काऊ, है ना, ये इस तरीके जो कि ह्यूमन से फ्रेंडली होते हैं, आके उनके जो देते हैं वो ईजिली खा लेते हैं। और फार्म में भी रहते हैं, और फ्रीली घूमते हैं फार्म में, उनको कोई डर डर बिल्कुल भी नहीं रहता। लेट्स सी आवर नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल बेबीज़ लव टू प्ले, मतलब जो एनिमल के बेबीज़ होते हैं उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ पे अभी देख रहे हैं ये कुछ खेल रहे हैं एनिमल्स। ऑल एनिमल बेबीज़ इन्जॉय प्लेइंग, मतलब सारे जो जानवर के बच्चे से हम ह्यूमन के बच्चे हैं ना, ह्यूमन बेबीज़ आप लोग के सब इन्जॉय करते हैं खेलना, वैसे जो एनिमल बेबीज़ होते हैं वो भी इन्जॉय करते हैं खेलना। Pups and kittens often have a friendly fight. Sometimes they roll over or pull and push each other. Babies of wild animals also play with one another. जो पप्स होते हैं, जो कुत्तों के बच्चे होते हैं, जो किटन्स बिल्ली के बच्चे हैं, ये देख रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। कभी वो एक रोल करते हैं, कभी एक दूसरे को पुश करते हैं, कभी बाइट करते हैं, इस तरीके से वो खेलते हैं। और जो वाइल्ड एनिमल के बच्चे हैं, जैसे ये कब्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो लायन के बच्चे हैं, ये भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं अपने मम्मा के साथ, और अपने जो उनके सिबलिंग्स होते हैं, उनके अदर बेबीज़ होते हैं, उनके साथ भी एक दूसरे के साथ वो खेलना पसंद करते हैं। सो स्टूडेंट्स, in this video you have seen animals behavior, the shy behavior and the friendly behavior. You have seen and we have discussed that animal babies love to play, किस तरह वो एक दूसरे के साथ खेलना वो भी पसंद करते हैं, जैसे ह्यूमंस के बच्चे हम लोग ह्यूमंस खेलना पसंद करते हैं।
So student, now I'm going to end this video here. Whatever points are left, we will discuss in our next video. Till then, stay tuned, stay home, stay safe. Bye bye. Thank you.